क्या आप भी चाहते हो ईसीएस कैंसिल करवाना, ईसीएस डीएक्टिवेट करवाना? अगर आपने कोई ऑनलाइन लोन लिया है और आपका ईसीएस आपके बैंक अकाउंट से बार बार हिट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है, अगर आपने कोई ईएमआई टाइम पे नहीं भरा है, तो आपके बैंक अकाउंट में आपने जिस भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से अगर आपने लोन किसी भी प्रकार का लिया है, उसका ईएमआई अगर टाइम पे पेड नहीं होता, तो ईसीएस बार बार यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से हिट होता रहेगा और आपको पेनल्टी लगती जाएगी। ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि जब भी हम कोई लोन परचेस करते हैं, लोन लेते वक्त हमारा ईएमआई यहाँ पे ऑनलाइन ही पेड होता है, हमें मैनुअली पेड नहीं करना पड़ता। उसके लिए हमें यहाँ पे ईसीएस से जोड़ा जाता है हमारा बैंक अकाउंट और हमारा यहाँ पे लोन अकाउंट। बहुत सारे लोग तो ईसीएस ही नहीं जानते, लोन ले लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ईसीएस क्या होता है, ईसीएस कैसे काम करता है, ईसीएस का क्या काम होता है। तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज जो वीडियो है हमारा, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी ईसीएस मैंडेट कैंसिल करवाना है, डीएक्टिवेट करवाना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। आप घर बैठे ही एकदम आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से सिंपल स्टेप मैं आपको बताऊंगा, उससे आप ये ईसीएस यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। और जो ईसीएस आपके बैंक अकाउंट में बार बार हिट हो रहा है, आप उससे भी बच जाओगे और आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। बहुत सारे लोग चैनल को देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फिर से मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जो भी हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आएगी आपको पहले ही पहुंच जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ईसीएस को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसके लिए कौन से स्टेप है, क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन लोन लेते वक्त हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा जो ईएमआई है हमें कौन से डेट पे भरना है, उसकी क्या टाइमिंग है, उसका कौन सा डेट है। इन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते। उस वजह से जब भी हमारी ईएमआई की डेट नज़दीक आती है या हमारी ईएमआई की जो पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट को हम हमारे बैंक अकाउंट में या फिर जो ईएमआई हमारा जाने वाला है, जितना भी अमाउंट का हमारा ईएमआई है, उसका वहाँ पे अमाउंट हमारे बैंक में हम सेव करके, या उतना अमाउंट हम हमारे फंड हमारे बैंक में नहीं रखते। लेकिन जब हमारी जो पर्टिकुलर डेट होगी, किसी की 5 तारीख हो सकती है, किसी की 3 तारीख हो सकती है, जिस दिन हमारा ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हमारा ईएमआई, मतलब हमारा ईएमआई उससे हमारा जिस बैंक से हमने लिया है लोन, जो फाइनेंस से हमने लिया है लोन, उसको ऑनलाइन ही पेड हो जाता है। हमें वहाँ पे मैनुअली कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं और उसके वजह से हमारा ईसीएस बार बार हमारे बैंक अकाउंट से हिट होता रहता है और हमें काफ़ी नुकसान भी सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमें ईसीएस मैंडेट को कैंसिल करवाना है, ऑनलाइन ज़्यादातर यहाँ पे जो ऑनलाइन लोन लेते हैं उनका यहाँ पे ये 101% यहाँ पे ईसीएस मैंडेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन लोन लेते वक्त हमें वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग या हमारा डेबिट कार्ड से ही हमारा ई मैंडेट क्रिएट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन लोन लिए हैं उनको यहाँ पे काफ़ी आसानी होगी यहाँ पे ईसीएस मैंडेट कैंसिल करवाने के लिए। डेबिट कार्ड और यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस से ही हमारा यहाँ पे घर बैठे लोन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपने भी ऑनलाइन लोन लिया है तो काफ़ी आपको ये अच्छी बात है कि आप घर बैठे ही यहाँ पे आप ई मैंडेट कैंसिल करवा सकते हैं नेट बैंकिंग के ज़रिए। आपको करना क्या है, आपने जो भी बैंक का डेबिट कार्ड आपने ई मैंडेट के लिए यूज़ किया था, मान लीजिए कि आपने एसबीआई बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज़ किया था ई मैंडेट के लिए, और आपने मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी बैंक फाइनेंस से आपने पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, जो भी आप लोन लेंगे उसके लिए आपने यहाँ पे एसबीआई बैंक का यहाँ पे ई मैंडेट के लिए आपने डेबिट कार्ड दिया था।
तो आपने वहाँ पे ई मैंडेट के लिए आपका डेबिट कार्ड नंबर और आपका डेबिट कार्ड पिन भी आपने वहाँ पे दिया होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट करना है। जब आप आपका डीएक्टिवेट करेंगे डेबिट कार्ड, तो आपका जो भी ईसीएस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड नंबर और आपका पिन नंबर वहां से ही आपका डेबिट कार्ड से यहाँ पे ई मैंडेट क्रिएट हुआ है। आप अगर आपके डेबिट कार्ड को ही यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दोगे, तो यहाँ पे जो ईसीएस मैंडेट है जो आपने ऑनलाइन किया था वो भी अपने आप यहाँ पे कैंसिल डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड ही यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। आप ना तो एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, ना तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एक ही काम करना है, आपको बैंक अकाउंट के बैंक जो भी आपका बैंक हो, आपको वहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करना है, और नेट बैंकिंग से ही आपको यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन डीएक्टिवेट करना है। आपको वहाँ पे पर्पज आप डाल सकते हो, मेरा खराब हो गया, मेरा यहाँ पे गुम हो गया, कहीं गिर गया, आप जो भी वहाँ पे रीज़न डाल सकते हो। तो आपको ये काम करना है, आपको यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड आप यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दोगे, तो आपका जो ईसीएस है वो आपके बैंक में हिट नहीं होगा। कोई भी फाइनेंस कंपनी हो और कोई भी बैंक हो, अगर आपका ईसीएस मैंडेट ऑनलाइन लेते वक्त आपने जो डेबिट कार्ड यूज किया है अगर वो डीएक्टिवेट होगा, तो आपको कोई भी बैंक आपके बैंक अकाउंट से ना तो ईएमआई ले सकता है, ना तो यहाँ पे ईसीएस चार्जेस के नाम पे आपके बैंक अकाउंट में बार बार ईसीएस हिट करवा सकता है। तो आपको ये सिंपल काम करवाना है, आपको किसी भी बैंक में नहीं जाना है, या आप घर बैठे ही आराम से कर सकते हो। आपने ऐसा अगर कर दिया तो उसके बाद आपने जिस भी बैंक से लोन लिया हो उस बैंक का आपको 100% फोन आएगा, जो ईसीएस के द्वारा यहाँ पे पेड होता है। तो आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे आप एक्टिव कर लीजिए। आपका जब तक डेबिट कार्ड यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, हमारा ईसीएस आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगा और आपका ईएमआई हमें पेड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपको उनको सीधे बोलना है कि यहाँ पे मुझे अभी ईसीएस जो ई मैंडेट है वो फिर से रीएक्टिव नहीं करना है, मैं यहाँ पे जो भी मेरा ईएमआई है मैं मैनुअली ही यहाँ पे पेड करूँगा। तो अगर आप हर महीने आपका मैनुअल भी यहाँ पे ईएमआई पेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी बैंक परेशान कर रहा है, बार बार ईसीएस हिट करा रहा है, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे घर बैठे ही कर सकते हो और ईसीएस से छुटकारा पा सकते हो।